श्लोका 41 में जो अभी तो अर्जुन अपना रोना रो रहे हैं ना बैठ के कृष्ण से, एक एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि अच्छा ये भी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मैं परिवार वालों को कैसे कुछ कहूँगा, मैं किसी के बारे में अपमानित, अपने घर के लोगों को कैसे मारूंगा, मैं अपने कुल को कैसे मारूंगा। वो इसी में भी डूब उतरा रहे हैं। अब देखो, जो बात वो कहने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कृष्णा से, 41 का जो मीनिंग है उसमें वो कह रहे हैं कि हे कृष्णा, वुमन ऑफ अ फैमिली बिकम्स, मतलब जो भी परिवार की जो स्त्रियां हैं वो जो परिवार को बचा के चलती हैं, अगर परिवार में पुरुष नहीं होगा तो वो स्त्रियां जो हैं उनका चरित्र खराब हो जाएगा। और उनके चरित्र खराब होने से वर्ण शीर्ण बच्चे पैदा होंगे, ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो हमारे वर्ण के नहीं होंगे। क्योंकि जब घर में पुरुष नहीं होंगे तो स्त्रियां किसी के साथ भी रिश्ता कायम करेंगी, किसी के साथ भी शादी करेंगी, या कोई भी उनको उठा के ले जाएगा। उनको, उनसे जो बच्चे होंगे वो वर्ण शंकर पैदा होंगे। वर्णशंकर होता है ना, जब आप दो जात वाले, पहले ऐसे कहते थे कि दो डिफरेंट कास्ट वालों के जो बच्चे हैं वो वर्णशंकर होंगे। तो अर्जुन का दिमाग देख लो किस तरह, किस डायरेक्शन में और कहाँ जा रहा है। अभी तक वो रोना रो रहे थे कि घर के लोगों को नहीं मारना है, अभी वो घर की औरतों के ऊपर आके बोल रहे हैं। तो अर्जुन जो है ये कहना यहाँ चाह रहे हैं कि इस लड़ाई से, इस युद्ध से जो परिवार की जो औरतें हैं उनका धर्म जो है वो खराब हो जाएगा। राइट, कि परिवार की, पूरा परिवार जो है करप्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमको महाभारत काल में एक चीज देखने में समझ में आती है कि जो महाभारत काल था, उस काल में जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, वो उनकी स्थिति कितनी खराब थी। हम द्रौपदी को लेके रोते हैं, राइट, कि द्रौपदी का अपमान हुआ समाज में। क्या अर्जुन यहाँ औरतों का अपमान नहीं कर रहे? कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। उनको किसी ने ये हक नहीं दिया है कि वो कह सके हैं कि नहीं, घर के में युद्ध होगा, लोग मर जाएंगे तो औरतें खराब हो जाएंगी और वनशंकर पैदा होंगे। यानी कि आप बस औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हो, उससे ऊपर कुछ नहीं जानते हो। और कह भी किसके सामने रहे हैं? कृष्ण के सामने रहे हैं। तो अर्जुन का जो दिमाग है वो कितना नीचे गिर चुका है, वो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सब, सभी के घरों में ये बातें होती हैं कि औरतें, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, औरतें खराब हो जाएंगी। क्यों होती हैं ये बातें? क्योंकि सिर्फ एकमात्र देह मात्र, एकमात्र शरीर मात्र समझा जाता है। अगर स्त्रियों को एक चैतन्य, चेतना के रूप में देखा जाए तो ये बात होगी ही नहीं। अध्यात्म में तो पुरुष और स्त्री कुछ होता ही नहीं है। एकमात्र पुरुष हम ब्रह्म को मानते हैं, और पूरा संसार जो उसके चारों तरफ नाचता है वो स्त्री होता है। हाँ, अगर भागवत से भी देखो तो एकमात्र पुरुष कृष्ण को माना जाता है, और जितने भी हैं इस संसार में सबको स्त्री माना जाता है अध्यात्म में। तो स्त्री पुरुष की तो कभी बात ही नहीं होती है। वहां पे अर्जुन ये कितनी बड़ी बात कह गए। स्त्रियों को उन्होंने कितना ज्यादा नीचे दिखा दिया। यहाँ पे क्या हमको अर्जुन का दिमाग समझ में आ रहा है कि कितना गंदा दिमाग था उनका, कि इस तरह की बात कर रहे हैं कि हाँ मर जाएंगे तो औरतें खराब हो जाएंगी, बच्चे खराब हो जाएंगे। इसका मतलब ये था कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर कोई स्त्रियों पे कोई कमांड नहीं करेगा, उनको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, तो जो औरतें हैं वो जाके बहुत सारे रिश्ते बनाएंगी, जिससे उनका चरित्र पूरा की पूरा खराब हो जाएगा। बहुत सारे रिश्ते बनाने से क्या होगा कि जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे खराब बच्चे पैदा होंगे। सो बहुत ज्यादा हे दृष्टि से उन्होंने स्त्रियों को देखा है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ कि स्त्रियों को हमेशा अपनी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। राइट, कि उनको अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। अगर वो पवित्र नहीं है तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। हम्म, ये कैसी बात होगी? जैसी बात आजकल पूरे संसार में होती है ना, कि आप पवित्र नहीं हो तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको एक ही से रिश्ता बनाना चाहिए, एक ही से ये करना चाहिए।
ये दिखाने की कोशिश अर्जुन ने की है कि लड़कियों के पास तो दिमाग ही नहीं होता, पहली बात, ना ही उनके पास बुद्धि होती है। एकमात्र उनके पास कुछ होता है तो उनका शरीर है। उनके शरीर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उनके शरीर को बचा के रखना चाहिए। अगर चेतना की बात हो, अगर बुद्धि की बात हो, तो चेतना की बात और बुद्धि की बात हो, तो फिर उस समय क्या होगा? उस समय ये होगा कि हाँ, मैं जो भी मतलब औरतें हैं उनको भी उनकी फ्रीडम है, वो भी आज़ाद हैं, जो उन्हें करना है वो करेंगी। अगर वो चैतन्य हैं तो खुद से खुद गलत काम नहीं करेंगी। अगर चैतन्य स्त्री हैं, उनके पास बुद्धि है, तो कभी भी गलत काम नहीं करेंगी, राइट? लेकिन अगर उनको सिर्फ स्त्री के लेवल पे रखा जाएगा, औरतों के लेवल पे रखा जाएगा, तो वो गलत काम करेंगी। सेम जैसा कि आज भी तो यही होता है ना, क्या बना के रखा हुआ है औरतों को? सजा धजा के एक खिलौना बना के रखा हुआ है। उनकी बुद्धि की बात कोई नहीं करता, उनकी चेतना की बात कोई नहीं करता। कितनी सुंदर है उसकी स्किन, कितनी सुंदर है इसकी बात करते हैं लोग। उसने कपड़े कितने सुंदर पहने हैं उसकी बात करते हैं, उसके गहने कितने सुंदर हैं उसकी बात करते हैं। उसके दिमाग की कोई बात नहीं करता कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, उसमें कितनी हिम्मत है, वो कितना अच्छा सोच सकती है, राइट? तो क्या स्त्रियों की ऐसी स्थिति के लिए क्या स्त्रियां जिम्मेदार नहीं हैं? है ना? सारी औरतें ही तो जिम्मेदार हैं अपने आप को गिराने के लिए। अगर हम सज धज के एक डॉल की तरह घूमते रहेंगे तो देखने वाले भी हमें गुड़िया ही समझेंगे ना। तो हमें अपनी चेतना दिखानी चाहिए, अपना दिमाग दिखाना चाहिए, अपना इंटेलिजेंस, अपना काम दिखाना चाहिए कि हम शरीर मात्र नहीं हैं। हम बहुत कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, हम बहुत सक्षम हैं। सारी लड़कियों को देह भाव से बाहर आना चाहिए। अच्छा लगना, अच्छे से बैठना, तैयार होना सब अपनी जगह है, पर उससे ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि देह भाव से बाहर निकलना, अपनी बुद्धि दिखाना, अपना अपनी ताकत दिखाना कि देखो हम क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डंडा लेके लड़ाई करना, राइट? यहाँ फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं फेमिनिज्म पे विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ कि लड़कियों की चेतना को सम्मान मिलना चाहिए, जो अर्जुन उस समय भी नहीं दे रहे हैं, कृष्ण के सामने नहीं दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात थी। तो ऐसा नहीं माना कि दुर्योधन ने और दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची थी, पर अर्जुन ने भी ऐसी बात करके औरतों की इज्जत उतार दी कि घर में पुरुष नहीं होंगे तो वो बहक जाएंगी, गलत काम करेंगी और वर्ण संकर पैदा करेंगी, जो कि बहुत ही गंदी बात है। अर्जुन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उस समय भी, और वो किस कृष्ण के सामने कह रहे हैं? उस कृष्ण के सामने कह रहे हैं जो उस समय भी खड़े होके सारी स्त्रियों को मुक्ति प्रदान कर रहे थे। कृष्ण जो द्रौपदी की मदद करने आए थे, हाँ, जिन्होंने कभी किसी में कोई अंतर नहीं समझा था, उस कृष्ण के सामने ये अपनी अपनी अपना रोना रो रहे हैं। इनको इंटरकास्ट मैरिज से शादी थी, वर्ण व्यवस्था फॉलो करते थे, तो हर तरह से हम देख सकते हैं कि इनका कैरेक्टर जो था अर्जुन का कितना वीक था। जब तक कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं दिया है, अर्जुन का कैरेक्टर क्या था? वो हमारे जैसा था, जैसे हमारा वीक कैरेक्टर होता है ना, अर्जुन हमारे जैसे ही थे। बस इतना ही अंतर था कि अर्जुन ने अपना गुरु कृष्ण को माना था। गुरु इतना पावरफुल था, ईश्वर उनका इतना पावरफुल था कि उसने उनको खींच के निकाल लिया। हम में और अर्जुन में कोई अंतर नहीं था, वो हमारे जैसे ही थे। उस समय क्या प्रथा थी कि जो भी बड़े राजा महाराजा महाराजा होते थे, रॉयल्स होते थे, वो किसी के साथ भी जाके शादी कर लेते थे। जब जब पुरुष किसी के साथ शादी करता था तो उसकी स्त्री की जात नहीं देखते थे, राइट? किसी भी नीच कुल की, नीच जाति की स्त्री के साथ शादी कर लेते थे और उनके बच्चों को सोसाइटी में स्थान भी मिलता था।
लेकिन एक स्त्री जाके नीच कुल में शादी नहीं कर सकती थी। तो स्त्री कुल का अंतर, स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर भी हमको यहाँ पे समझ में आता है कि उस समय ऐसा था, तभी अर्जुन के दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी। दूसरा क्या था कि अर्जुन के दिमाग में क्या था उस समय, क्या था कि स्त्रियों को युद्ध में जीता जाता था, स्वयंवर होते थे और लड़कियों को उठा के ले जाते थे। जो स्वयंवर होते थे उसका मतलब ये होता था कि लड़कियों को अधिकार है कि वो किसको चुने, कि उन्हें किससे शादी करनी है। तो हमारे सनातन धर्म में हमेशा से लड़कियों को ये हक है, ये अधिकार है कि वो चुने उनको किसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। वो गाय भैंस ने किसी के साथ भी उनकी शादी कर दी, ठीक है। लेकिन उस समय पैरेलली उसके साथ भी कितने सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं जहाँ पे ल- औरतों को उठा के ले जाते थे, उनको किडनैप किया जाता था। इसका मतलब क्या था कि स्त्रियों को उस समय वो अपनी प्रॉपर्टी समझते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संपत्ति है। अब द्रौपदी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि द्रौपदी को पाने के लिए सब में लड़ाई हो गई। राइट, जैसे कि हम जब दुर्गा सप्तशती करते हैं तो देखते हैं ना कि महिषासुर को भी देवी से शादी करनी थी, इसलिए जाके लड़ गया देवी के साथ। तो जब तक स्त्री को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे कि एक संपत्ति है, ये हमारे पास होनी चाहिए, तब तक लड़ाई होती रहेगी। तो वहां पे उस समय जो अर्जुन का जो दिमाग था, वो उसके दिमाग में ये था उनके कि स्त्री जो है संपत्ति है और जो सबसे अच्छी है वो वाली हमारे पास होनी चाहिए। संपत्ति के रूप में देखते थे उसको, चेतना के रूप में नहीं देखते थे उसको, बुद्धि के रूप में नहीं देखते थे उसको, एक मनुष्य के रूप में नहीं देखते थे उसको, स्त्री शरीर भाव में देखते थे। तो और कृष्ण कितने शांति से ये सब चीजें देख रहे हैं कि अर्जुन का दिमाग कितना नीचे गिर सकता है, कितना गंदा अर्जुन बात कर सकते हैं। तो अर्जुन इतना क्यों ऐसे ऐसे क्यों सोचते हैं, क्योंकि अर्जुन खुद शरीर भाव में थे। पहले उन्होंने रोना रोया कि हमारी क्या इज्जत रहेगी, फिर उन्होंने रोना रोया कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को हम कैसे मारेंगे, फिर रोना रोया कि लोगों को मार के वो धन संपत्ति मैं कैसे लूंगा। अब वो रोना रो रहे हैं कि घर की औरतों को कैसे संभालेंगे, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। हम्म। जब भी हम किसी एक गलत चीज को सपोर्ट करते हैं, हम इस तरह के 10 थॉट्स देते हैं, विचार देते हैं उस गलत मांग को सपोर्ट करने के लिए। अगर कभी भी गलत होगा कोई भी इंसान, वो 10 तरह से सबूत ला के देगा कि नहीं मेरी बात जो है वो सही है। वो हमको यहाँ अर्जुन के अंदर दिखाई देता है गीता में कि हर चीज को वो तोड़ तोड़ के गलत गलत चीज को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पे आध्यात्मिक नहीं है अभी तक। अगर आध्यात्मिक होते तो अध्यात्म के रूप में उनको वो स्त्री को देखते। तो अर्जुन में अभी तक अध्यात्म नहीं आया है। अर्जुन अभी तक जो है वो शरीर भाव से है, कि वो शरीर के रूप में औरतों को देख रहे हैं और औरतों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये था हमारा श्लोका 41। कोई क्वेश्चन किसी का इसमें, कोई कमेंट? कोई कमेंट नहीं? तो दीदी इसका मतलब जैसे अभी ये जैसी बातें अर्जुन कर रहे हैं, फिर कृष्ण उनको पूरा गीता का ज्ञान देंगे, तो हम्म। मतलब ये सारे पॉइंट्स जैसे कवर करते हैं डिटेल में, जैसे हम जितना ऐसे एक ऊपर ऊपर सुनते हैं तो वो मोस्टली कि हाँ ये शरीर है, मतलब शरीर ही है, और सत्य आत्मा है, और मतलब सब कुछ आत्मा के अराउंड, और इस तरह से पूरा रहता है कि उनको समझा रहे हैं कि तुमको शस्त्र उठाना है करके। पहले तो कृष्ण उनको बोलने दे रहे हैं, देख रहे हैं कि दिमाग कितना नीचे गिरा हुआ है। तो पहले बोलने देना चाहिए कि समझ में आए कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। बोलते 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 जब चैप्टर 2 शुरू होगा, सांख्य योग शुरू होगा, तो हम देखेंगे कि ये सब बहाने बनाते बनाते, रोना रोते रोते अर्जुन जो है वो टूट के बिखर गए हैं। अर्जुन जो है पूर्ण शरणागत में चले जाते हैं। पहले बहाने दे रहे हैं, फिर उनको लग रहा है कि नहीं कोई बहाना से कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब
गिर पड़ जाते हैं, लिटरली उनके हाथ से गांडीव गिर जाता है, वो गिरने लगते हैं एकदम, उनका शरीर उनका साथ छोड़ देता है। जब एकदम से कृष्ण को लगता है कि अब शरणागत हो गए, अब इन्होंने सब छोड़ दिया, मतलब इन्होंने सरेंडर कर दिया, उस समय क्या होता है, तब जाके कृष्ण मतलब उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। हर पॉइंट पे कृष्ण उनको समझाते हैं, हर चीज के बारे में समझाते हैं। हम्म। मतलब जैसे ये श्लोक उतना पॉपुलर नहीं है, जैसे अभी आपने जो समझाया। नहीं, ये श्लोक सब पॉपुलर नहीं है क्योंकि कोई गीता पढ़ता नहीं है ना। हाँ, मतलब अगर गीता की बात होती है तो वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उन्हीं के अराउंड होती है। और उनके भी गलत अर्थ हैं सारे। हुँ, अगर एक एक श्लोक पढ़ो तो समझ में आएगा कि बात कहाँ से कहाँ हुई है, अर्जुन की मनःस्थिति क्या थी, अर्जुन हुँ, सोच क्या रहा था। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लोग इतना डीप जाते ही नहीं हैं।